हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम यहाँ पर अभी जो सीरीज चल रहा है, तो हम जो आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न को लेकर के यहाँ पर जो है आज उसका हम कौन सा क्लास करने वाले हैं। तो आज ये 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास जो है करा दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखा है तो आपको जाना है और चैनल पर विजिट करना, आपको सारी क्लास वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वैसे प्रश्न को मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ये क्लास का श्री गणेश करते हैं और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 से लेकर के 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। यानी 1905 से लेकर के 1917 का जो कार्यकाल था, यानी ये जो समय था, इस समय को क्या कहा गया है भारतीय इतिहास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे कहा गया है उग्रवादी चरण। कौन सा चरण कहा गया है? उग्रवादी चरण। और उग्रवादी चरण इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि कांग्रेस में दो धरा था, एक था गर्म दल और एक था नर्म दल। तो 1905 से लेकर के 1917 के बीच जो है, यानी गर्म दल के जो नेता थे वो काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट वगैरह चला रहे थे और काफ़ी एग्रेसिव होकर के जो है आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए इसे उग्रवादी चरण या उग्रवादी आंदोलनों का चरण भी कहा जाता है। कब से कब? तो 1905 से लेकर के 1917 के ईस्वी तक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था वो कौन सा था। यानी लॉर्ड कर्जन का वो कौन सा काम था जिसके कारण जो है उग्र राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में जगी थी और जो है अंग्रेजी शासन लॉर्ड कर्जन का जो है या फिर इतिहासकार जो है सबसे मूर्खतापूर्ण काम का लॉर्ड कर्जन का मानते थे। तो वो था 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। यानी बंगाल का विभाजन जब 1905 ईस्वी में हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, उग्र आंदोलन जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया था और उसी में जो है 1905 से लेकर के 1917 से लेकर के 1917 में जो है काफ़ी उग्र तरीके से आंदोलन हुआ था और कहा जाए कि इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिस वजह से हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक जो है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि आखिर में हमें क्यों उग्र राष्ट्रवाद या उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने भारतीयों की वेदना यानी उनके कष्ट को भी प्रकट करने वाले ये प्रथम भारतीय कहलाते हैं। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। तो उग्र राष्ट्रवाद के जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक और उस राष्ट्रवाद को जन्म देने वाली वेदना को प्रकट करने वाले भी कौन? तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, आपको एक जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या कब बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी या कब वो बनके तैयार हुई थी। आपको मैं एक ऑप्शन में 85 बता देता हूं, आपको बताना है 1985, 1885 या 1785। आपको जो है कमेंट सेक्शन में इसका जरूर जवाब देना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे।
गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता निम्न में से कौन थे? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल। इनका पूरा नाम क्या था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी तो थे गदर पार्टी के एक प्रमुख नेताओं में इन्हें गिना जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा इन्होंने ही दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यानी मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था, मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? तो मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था ये आया था 1909 ईस्वी में। कब आया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1909 ईस्वी में। और मार्ले मिंटो एक्ट आने के बाद ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो कहा जाए कि जन्मदाता कौन था, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में प्रस्तुत हुआ था। और ये कब आया था? तो ये आया था 1909 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा कब आया? तो 1909 ईस्वी में। क्लियर है? प्रश्न है कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्मदलीय आंदोलन के पितामह या पिता के रूप में जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये यहाँ पे मैं आपको जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपको बीपीएससी में, एसएससी में और रेलवे वगैरह काफ़ी एग्जामों का पेपर से निकाल करके ये क्वेश्चन आपको तैयार किया हूँ और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप अगर अभी तक बाकी 6 क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए, वहाँ पर आपको बाकी 6 क्लास भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डिटेल में हिस्ट्री, पॉलिटी मैंने पूरा पढ़ा रखा है, डिटेल से आपको वहाँ पर जाकर देखेंगे तो पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट बना है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने 3-4 चैप्टर अभी पढ़ाया है, बाकी के भी चैप्टर धीरे धीरे वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अभी जो है वर्तमान में वहाँ पे गवर्नर जनरल और वाइसराय का क्लास चल रहा है जिसमें 1 पार्ट हुआ है, वो 3 पार्ट में वहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। तो आप जा करके अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ जाएँ। काफ़ी अगर आपको बेनिफिट ना हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्लास मेरा क्लास आपको कैसा लगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? क्वेश्चन ये है कि कौन से व्यक्ति थे जो पहले एक जो है क्या थे, क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में जो है वो क्या हो जाते हैं, एक योगी बन जाते हैं और दार्शनिक बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। कौन थे? वो अरविंदो घोष थे जो शुरुआत में क्रांतिकारी होते हैं लेकिन बाद में जो है ये क्या हो जाते हैं, एक योगी यानी साधु के रूप में और दार्शनिक रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती है? कौन करती है? तो मैडम भीखाजी कामा रुस्तम रहती हैं। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, इनका पूरा नाम था मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। पेरिस में इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कब किया था? 1909 में। तो उसका नाम बताना है, तो उसका नाम था पैट्रियट। कौन सा? यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा
पैट्रियट जो है समाचार पत्र किसने प्रकाशित करवाया था? तो वो करवाई थी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने। कब करवाई थी? तो 1909 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पेरिस में। कहाँ? पेरिस में इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे आपको 3-4 प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा इस प्रश्न में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, या मैडम भीखाजी कामा भी आप याद रखते हैं। इन्हें ही मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। तो पहला प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, उस समय इनके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थे? यानी 1906 में जब मुस्लिम लीग बना था उस समय उनका उद्देश्यों में यानी उनका जो कहा जाए कि लक्ष्य में जो है क्या शामिल नहीं था? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत, यानी वो जब 1906 में बने थे तभी जो है 2 राष्ट्रों का सिद्धांत, हिंदुस्तान और एक अलग पाकिस्तान बने। दूसरा है कि भारत का सांप्रदायिक विभाजन यानी धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो। तीसरा है पाकिस्तान की मांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी ये कोई भी मांग जब मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में बना था तो वो जो है भारत को आज़ाद कराने की दृष्टि से बना था। लेकिन बाद में जब इनमें जो है कहा जाए कि राजनीतिक लालच बढ़ता है, जिन्ना वगैरह जब इसमें जो है सम्मिलित होते हैं, तब जो है इनका ये सब मांग होता है कि 2 राष्ट्र होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन कर देना चाहिए और पाकिस्तान को यानी मुस्लिम बहुल जो इलाका है उसे पाकिस्तान बना दिया जाए और जो हिंदू बहुल है उसे हिंदुस्तान बना दिया जाए और एक अलग पाकिस्तान की मांग यानी जहां पर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो ये बाद में लक्ष्य बना था मुस्लिम लीग का, लेकिन जब 1906 में इसका गठन हुआ था उस समय वैसा कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था, यानी वैसा कोई उद्देश्य नहीं था इनका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? यानी 1916 ईस्वी में जो होम रूल मूवमेंट हुआ था उसके प्रवर्तक या नेता कहा जाए कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट जो है 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ऑप्शन नंबर बी यानी केसरी पत्रिका जो है शुरुआत की गई थी। कौन सी पत्रिका? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो केसरी पत्रिका का शुरुआत किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किनका उपनाम था? यानी किन्हें जो है शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को जो है शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय राजधानी जो है वो कोलकाता से बदल करके यानी हटा करके दिल्ली कर दिया गया था। कब किया गया था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? तो वर्ष 1912 ईस्वी में बना था। इसलिए 1912 ईस्वी का जो वर्ष है भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर जी जो है उनका संबंध अनुशीलन समिति से था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? यानी 1911 में घोषणा हुआ था
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, उसी के समय में ये घोषणा हुआ था 1911 में, और 1912 में जो है वो हस्तांतरित हो जाता है, यानी कोलकाता से जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बना दी जाती है। क्लियर है? तो इन दोनों डेट को आप यानी वर्ष को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। किनके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता को उत्पन्न करना या उभारना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। और कब बना था, जो मैंने आपको बोला था कि इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है और 1907 ईस्वी में प्रथम बार इसमें विभाजन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यानी महाराष्ट्र में अभी भी आप देखते हैं कि गणपति उत्सव कितना जोर शोर से वहाँ पे मनाया जाता है। तो इसे प्रारंभ करने वाले कौन थे, यानी प्रारंभ करवाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ कराने वाले इनको श्रेय जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो है सूरत में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रास बिहारी घोष। किसने? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने 1907 ईस्वी में हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और 1907 ईस्वी में ही कांग्रेस में क्या हुआ था? प्रथम विभाजन हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यानी यह कथन किसका है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये जो कथन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये कथन कहा गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी 1906 ईस्वी में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1906 ईस्वी के बाद। 1906 ईस्वी के बाद। और इसका प्रमुख कारण क्या था? 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद ही लोगों में राष्ट्रीयता यानी उग्र राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है और 1906 के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है
1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? यानी 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्षों के लिए 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बंगाल से अलग कर बिहार एक नया राज्य कब बना? बंगाल से अलग करके बिहार एक नया राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में ही क्या होता है? तो कोलकाता से, कहाँ से? कोलकाता से जो है राजधानी बदल के दिल्ली कर दी जाती है। कब कर दी जाती है? 1912 ईस्वी में। लेकिन इसकी घोषणा कब होती है? तो 1911 ईस्वी में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज का यहाँ पे टॉप 30 कितना, हमने टॉप 30 प्रश्न देख लिए हैं। इसी तरह का अभी 2 क्लास और आएगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, और फिर जो है हम अगले टॉपिक में चलेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में आपको ये बेल आइकन दिखेगा, इसे दबा जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।